सुप्रभात। ब्रह्म वैवर्त पुराण के गणपति खंड में 43वें अध्याय में परशुराम जी और श्री गणेश जी के युद्ध में गणेश जी के एकदंत होने का वर्णन किया गया है। परशुराम जी ने अपने परशु से गणेश जी पर प्रहार कर दिया। गणेश जी ने उसे अपने ही बाएं दांत से पकड़ लिया। फलस्वरूप परशु ने गणेश जी का दांत मूल सहित काट दिया। पुत्र की स्थिति देखकर माता पार्वती क्रोधित हो गई। भयभीत परशुराम जी ने भगवान श्री कृष्ण जी का स्मरण किया। उस समय भगवान श्री हरि प्रकट हुए। उन्होंने गणेश जी के 8 नामों का वर्णन करने वाला नामाष्टक माता पार्वती को बताया तथा यह भी कहा कि तुम्हारा पुत्र तो वेदों में भी प्रसिद्ध है। वह एकदंत के विशेषण से जाना जाता है। 44वें अध्याय में यह स्तोत्र है। स्वयं भगवान नारायण जी ने नारद जी को भी यह स्तोत्र बताया था। अतः इसे श्री विष्णु कृतम श्री गणेशाष्टकम ऐसा भी कहा जाता है। आज इस स्तोत्र के पठन से हम श्री गणेश जी को वंदन करेंगे। श्री विष्णुरुवाच गणेशमेकदन्तं च हेरम्बं विघ्ननाशकं लंबोदरं शूर्पकर्णं गजवक्त्रं गुहाग्रजं नामाष्टकार्थं पुत्रस्य शृणु मातर्हरप्रिये स्तोत्राणां सारभूतं च सर्वविघ्नहरं परम्। श्री विष्णु जी ने कहा, हे शिवप्रिय, गणेश एकदंत, हेरंब, विघ्ननाशक, लंबोदर, शूर्पकर्ण, गजवक्त्र और गुहाग्रज ये 8 नाम शास्त्रों में दिए गए हैं। हे माते, पुत्र के 8 नामों का अर्थ सुनो, जो सभी बाधाओं को दूर करने वाले तथा स्तोत्र का सार है। भगवान श्री विष्णु जी आगे कहते हैं, ज्ञानार्थवाचको गश्च नश्च निर्वाणवाचकः तयोरीशं परं ब्रह्म गणेशं प्रणमाम्यहम्। ग ज्ञानार्थवाचक और ण निर्वाणवाचक है, अर्थात ग का अर्थ ज्ञान तथा ण का अर्थ मोक्ष है। जो इन दोनों अक्षरों के ईश्वर है, उन गणेश स्वरूप परब्रह्म को मैं नमस्कार करता हूँ। एक शब्द प्रधानार्थो दंतश्च बलवाचकः बलं प्रधानं सर्वस्मादेकदन्तं नमाम्यहम्। एक शब्द प्रधानार्थक और दंत शब्द बलवाचक है। इस प्रकार जो एक दंत भगवान सबसे अधिक बल प्रधान है, उन्हें मैं नमस्कार करता हूँ। दीनार्थवाचको हेश्च रंबः पालकवाचकः पालकं दीनलोकानां हेरंबं प्रणमाम्यहम्। हे शब्द दीनार्थवाचक तथा रंभ शब्द पालक या रक्षक इस अर्थ में है। इसलिए जो दीन लोगों की या गरीबों की रक्षा करता है, उस हेरंब को मैं नमस्कार करता हूँ। विपत्तिवाचको विघ्नो नाशकः खंडनार्थकः विपत्खंडनकारन्तं प्रणमे विघ्ननाशकम्। विघ्न शब्द विपत्तिवाचक और
नाशक शब्द उसे दूर करने वाले को दर्शाता है। अतः जो विपत्तियों के नाशक है, उन विघ्न नाशक को मैं नमस्कार करता हूँ। अगला श्लोक है, विष्णुदत्तैश्च नैवेद्यैर् यस्य लंबं पुरोदरं पिता दत्तैश्च विविधैर् वंदे लंबोदरं च तम्। भगवान विष्णु द्वारा प्रदान नैवेद्यों और पिता द्वारा समर्पित विविध प्रकार के मिष्ठान्नों के सेवन से जिनका उदर लंबा हो गया है, उन लंबोदर को नमस्कार है। शूर्पाकारौ च यत्कर्णौ विघ्नवारणकारकौ संपदौ ज्ञानरूपौ च शूर्पकर्णं नमाम्यहम्। जिनके कान सूप के समान है तथा जो विघ्नों का निवारण करते हैं, जो समस्त संपदाओं के दाता तथा ज्ञान स्वरूप है, उन शूर्पकर्ण गणेश जी को नमस्कार करता हूँ। विष्णु प्रसादं मुनिना दत्तं यन्मूर्ध्नि पुष्पकं तद्गजेन्द्र मुखं कान्तं गजवक्त्रं नमाम्यहम्। जिनके मस्तक पर मुनि प्रदत्त भगवान विष्णु का प्रसाद रूप पुष्प विद्यमान है और जो गजेंद्र मुख है, उन भगवान गजवक्त्र को मैं नमस्कार करता हूँ। गुहस्याग्रे च जातो यमाविर्भूतो हरालये वंदे गुहाग्रजं देवं सर्वदेवाग्रपूजितम्। उनका जन्म स्कंद से पहले शिव जी के घर में हुआ था, इसलिए वे स्कंद अर्थात कार्तिकेय के बड़े भाई के रूप में जाने जाते हैं। सभी देवों से पहले जिनकी पूजा की जाती है, ऐसे भगवान गुहाग्रज को मैं नमस्कार करता हूँ। अगले श्लोक फलश्रुति के हैं। एतन्नामाष्टकं दुर्गे नाना शक्तियुतं परम् एतन्नामाष्टकं स्तोत्रं नानार्थ सहितं शुभम्। हे दुर्गे, यह अष्टक विविध शक्तियों से तथा विविध अर्थों से परिपूर्ण ऐसा शुभकारक स्तोत्र है। त्रिसंध्यं यः पठे नित्यं स सुखी सर्वतो जयी ततो विघ्नाः पलायन्ते वैनतेयाद्यथो रगाः। जो भक्त इसका दिन में 3 बार पठन करता है, वह सभी सांसारिक सुखों का आनंद लेता है और जैसे गरुड़ के द्वारा सर्पों का नाश होता है, वैसे ही उसके सभी विघ्नों का नाश होता है। गणेश्वर प्रसादेन महाज्ञानी भवेत् ध्रुवम् पुत्रार्थिं लभते पुत्रं भार्यार्थिं कुशलां स्त्रियाम्। गणेश्वर की कृपा से महान ज्ञानी और बुद्धिमान हो जाता है। उसके प्रभाव से पुत्र की कामना करने वाले को पुत्र, पत्नी की अभिलाषा वाले को पत्नी की प्राप्ति होती है। महाजडः कवीन्द्रश्च विद्यावांश्च भवेत् ध्रुवम् पुत्रस्य पश्य वेदे च तदा कोपं च नो कुरु। महामूर्ख को भी विद्या की प्राप्ति होती है। वह निश्चित ही विद्वान और श्रेष्ठ कवि हो जाता है। इसलिए तुम वेदों को देखो, अर्थात वेदों में वर्णित तुम्हारे पुत्र की महिमा को जानो और अपना क्रोध दूर करो। इति ब्रह्मवैवर्ते गणपति खंडे विष्णुपदिष्टम
गणेश नामाष्टकम स्तोत्रम संपूर्णम। ब्रह्म वैवर्त पुराण के गणपति खंड में विष्णु द्वारा कथित गणेश नामाष्टक स्तोत्र यहाँ पर संपूर्ण हुआ। जय गणेश। यदि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।